धारहो धीर वही है सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहार। राजन तुम एक बेटे की बात कर रहे हो, तुम्हारे भाग्य में 4 बेटा लिखा। बोले पुत्रेष्ट यज्ञ कराओ सिंह हिर सहे वशिष्ठ बुलावा पुत्र होने शुभ जाग्ञ करावा। भगत सहित मुने आहुत दीन है प्रगटे अग्नि 4 कर ली। आज महाराज भक्ति के सहित आहुति दिया। बोल यज्ञ भगवान की जय हो। स्वयं यज्ञ भगवान चरु ने लेकर के निकले, दशरथ जी के हाथ में दिया। दशरथ जी ने 2 भागों में बांट दिया, कौशल्या देवी कैकेयी को। और देवी कैकेयी और कौशल्या ने आधा भाग सुमित्रा जी को दिया। तो कौशल्या और कैकेयी को एक बेटा पैदा हुआ और देवी सुमित्रा ने 2 भाग खाया ना, 2 बेटा पैदा हुआ। तो कौशल्या जी भी बड़ी त्यागमयी मूर्ति थी। सुमित्रा मैया ने भी दोनों बेटा, एक राम जी को एक भरत जी को दे दिया। जाओ तुम्हारी माताओं ने मुझे माँ बनाया और मैं अपने दोनों बेटे तुम्हारी सेवा में। जा दिन ते हरि करे भैया सकल लोक के सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब राज हिरानी शोभाशील तेज की खान। इस तरह से महाराज सनह वो समय, वो घड़ी, वो नक्षत्र, वो महीना, वो तिथि, वो दिन आ गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चरे और चरे हर्ष जित राम जन्म सुख मोह। कौन समय आ गया? चैत्र का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, नवमी तिथि आ गई, पुख नक्षत्र आ गया, दिन मंगलवार आ गया और हर्षण योग आ गया। महाराज आज यहाँ दिन के 12 बजे भगवान राम प्रकट हो गए। बाबा लिख रहे हैं, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मने मने हारी अद्भुत रूप विचारी। लोचने अभिरामा तन घन श्यामा निज आयो भुज चारी। भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सब गुण आगर जय गावे सुत संता। सुगम हित लागी जन अनुरागी भय भगत श्रीकंता। ब्रह्मांड काया निर्मित माया रोम प्रतिवेद कहे मम्योरे सुवासी यह उपहासी। धीर मत फिर ना लगे। बोलिए जब गाना प्रभु मुस्काना राघवत सरकारी की जय कथा सुहाई मात बुझाए। यह प्रकार सुख प्रेम से माँ आपने बोली सोवत डोली सजहुता लीला अति प्रिय शीला यह सुर पल में अनोपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। चरित जो गावे हरि पद पावे न परे भव कोपा। यह चरित जो गावे हरि पद पावे
धेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मितन माया गुण गोपाल। आज यहाँ भगवान राम अयोध्या की पावन स्थली में प्रकट। राम जी इस धरातल में 4 प्रकार से आए थे। पहले नंबर में प्रकट, दूसरे नंबर में अवतार, तीसरे नंबर में जन्म, चौथे में पैदा। पहले नंबर में भय प्रकट कृपाला। दिन के 12 बजे दिन मंगलवार को नवमी तिथि को भगवान राम प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण की। महाराज नारायण के रूप में पैदा हुए। माता कौशल्या हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी अरे सित महतारी मन मन हारी आते भूत रूप विचारी। जब कौशल्या जी प्रार्थना करने लगी, भगवान राम ने कहा मैया मुझे बेटा कहो बेटा, मैं आपका बेटा बन के आया हूं ना। राम जी ने जब कहा मुझे बेटा कहो, कौशल्या जी बोली सरकार बेटा बन के आते तो 1.5 बीता का बन के आते। महाराज बेटा बन के आते तो 1.5 बीता का लल्ला बन के आते। 3.5 हाथ का, 4 भुजाओं का। तुम तो बाप बने खड़े हो, बाप बने खड़े हो। अरे महाराज किसी के घर में बेटा पैदा होता है, अगर 5 अंगुली की जगह 6 अंगुली निकली हो तो बुलौआ वाली का कहेंगी छंगा हुआ छंगा। और महाराज आपकी 4 भुजाएं हैं, अयोध्या की बुलौआ वाली आएंगी तो का कहेंगी कौशल्या जी को बेटा तो हुआ पर चंगा हुआ चंगा। पहले 2 भुजा के बनो, 1.5 बीता के लल्ला बनो, तब बेटा कहो। निज इच्छा निर्मितन माया गुण गोपाल। भगवान राम 2 हाथ के 1.5 बीता के बन गए। महाराज तब भी कौशल्या जी कह रही हैं माता पुन बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अत प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। अब राम जी जमीन में पड़े हैं, धरती में पड़े हैं। राम जी ने कहा अब तो मैं आपका बेटा बन गया, 1.5 बीता का लल्ला बन गया, 2 भुजा का बन गया। अब तो मुझे बेटा कहो, गोदी में उठा लो। कौशल्या जी बोली ऐसे नहीं गोदी में उठाएंगे, जमीन में पड़े रहो। क्यों? अब तो गोदी में उठा लो। कौशल्या जी बोली गोदी में तब उठाऊंगी जब आप रो। राम जी बोले मैं कैसे रो? संसार को रुलाने वाला। बोलो भाई हम आपको कौन रुला रहा है? हमें आपको रुलाने वाला कौन है? इंसान नहीं है, भगवान है। भगवान है, वो चाहे हमारे सुख के आंसू दे दे और वो चाहे तो हमें दुख के आंसू दे दे। बोलो इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि इंसान इंसान को रुला दे। अगर इंसान को रुला सकता है तो केवल भगवान रुला सकता है। सब ही नचावत राम गुसाई बंधो कीर मर कट की नाई। कौशल्या जी बोली रो। राम जी बोले मैं रोने वाला नहीं हो, संसार को रुलाने वाला भला कैसे रोएगा? कौशल्या जी बोली जमीन में पड़े रहो। राम जी बोले मेरा नाम ही है। बोले सो सुख धाम राम में
से नामा। लोकदायक विसामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि। करते त्रैलोक सुपासी। करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद का सागर हो, सुख का भंडार हो, मतलब वो कैसे रो सकता है? कौशल्या जी बोली तो हम बता दें। राम जी बोले बता। अब भाई बेटा बन के तो आया हूं, वरदान तो दिया था ना आपको, ना मनु शत्रुपा को। आपको जब आप पिछले जन्म में मनु शत्रुपा थे तो नैमिषारण्य में जब मनु जी ने मांगा था दान श्रोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ शतुभाव, चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कावन दुराव। इसीलिए बेटा बन के आया हूं तो बताओ मैया कैसे रो? कौशल्या जी बोली सरकार अपना सुख संसार में बांट दो और संसार का दुख रो डालो। बोलो भाई मिश्रा जी कोई सुखी है? बताओ कोई सुखी है? इस संसार में बोर्ड लगा है दुख आलय। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी है, कोई सुखी? एक 4-4 फैक्ट्री वाला, 10-10 ट्रकों वाला, 4-4 मुनीम लेखा जोखा को लगे हैं। बाबूजी लग्जरी गाड़ी से जा रहे हैं। पूछ दो बाबूजी सुखी हो? मैं कहां से सुखी हूं? बिना शक्कर की चाय पी रहा हूं, बिना घी की रोटी खा रहा हूं। आज पांडे जी ने बड़ा अच्छा एक मैसेज भेजा था, रोज भेजते सुविचार। घी के रोटी के पीछे घी और नाम के पीछे जी का बड़ा महत्व होता है, बड़ा महत्व होता है। अगर रोटी में घी ना लगा हो, भोजन हो रहा है पर वो भोजन नहीं, क्योंकि बिना घी लगी रोटी खाने से दोष लगता है। इसी तरह अपने से बड़ों का नाम अगर जी लगा के नहीं संबोधित किया तो उसका भी दोष लगता है। तो रोटी के पीछे घी और नाम के पीछे जी का बड़ा महत्व होता है। ये हमें सुविचार भेजते हैं और हम इन्हें, यही तो आदान प्रदान होता है। क्योंकि पहले हाल खबर बात करके चिट्ठी पत्र से लिया जाता है। अब ये मोबाइल के द्वारा ही आप कहाँ हो, कैसे हो, इसीलिए अच्छा है उपयोग करो तो अच्छा है। तो निवेदन करने जा रहे थे, अपने कथा में आए। कहाँ थे बाबूजी? 10 मुनीम लिखने वाले, 10 ट्रक, 4 फैक्ट्री। पूछे दिया जाए सुखी हो तो कहेंगे महाराज बिना शक्कर की चाय, बिना घी की रोटी, लौकी के सब्जी, निनुआ के सब्जी खाए खाए जीवन काट रहे हैं? तो ये पैसा वाला है। और मिश्रा जी एक झोपड़पट्टी में रहता है, सारा दिन मजदूरी करता 8 घंटे, तब कहीं दिहाड़ी के 300 रुपए ला करके बच्चों के पेट में निवाला डालता है। पूछ दिया जाए तुम सुखी हो? बोले मैं कहां से सुखी। जब 8 घंटे किसी की चाकरी गुलामी करता हूं तब बच्चों के पेट में निवाला डालता है। इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखे, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। तो आज मैया कौशल्या ने कहा महाराज अपना सुख संसार में बांट दो, संसार का दुख रो डालो।
भगवान बोले तब तो रोना। तो सुन बचन सुजाना और रोदन ठाना। देखा ना, बोले सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक स्वर भोपाल। आपके प्रयागराज का होता तो 1 मिनट में रो लेते, पूरे उत्तर प्रदेश का होता तो 2 मिनट में रो लेते, मध्य प्रदेश का होता तो 3 मिनट में रो लेते। पूरे विश्व का दुख रोना, जब पूरे विश्व का दुख रोना है तो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। गला सूखने लगा, चैत का महीना था ना, गर्मी पड़ने लगती है, गला सूखने लगा। भगवान बोले अब तो उठा ले मैया। पर आकाश मार्ग से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, बोले जय हो महाराज। जाते ही रोना शुरू कर दिया। भगवान बोले चुप रहो, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले आगे बहुत रोना है। पिता के स्वर्गवास में, सीता के हरण में, जटायु के मरण में, महाराज लक्ष्मण शक्ति में बहुत रोना है। इसलिए सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक स्वर भोपा। ये चरित्र जो गावई हरिपति पावई, ते न परे भाव कोपा। विप्रधेन सुर संत हितलीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। तब कहीं मैया ने, कौशल्या मैया ने गोदी में उठाया। तब गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया, बोले सुन से सुरुदा ने पारा में प्रिय बाणी, संभ्रम चले आए तेहरानी। हरि सित जहाँ तहाँ, हरि सित जहाँ तहाँ धाई दासी। आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बोलिए लल्ला सरगारी। राम जन्म की बधाई हो। राम जी का जन्म हो गया, अवतार हो गया। राम जन्म की हम बोलेंगे, राम जन्म की तो आप बोले बधाई हो, ठीक है? राम जन्म की बधाई हो, भरत जन्म की बधाई हो। हाथों में कम आता है, कंजूसी कर रहे ना। सर्वस दान दीन सब काहू, और जही पावा राखा नहीं ताहू। बोलिए राम जन्म की बधाई हो। अवध में आज बड़ो आनंद, अवध में आज बड़ो